दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं तो वीडियो को डिसलाइक कर दें, लेकिन वीडियो को ओपन करने के बाद आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक और डिसलाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को तभी सब्सक्राइब करें जब आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो चैनल को कभी ना सब्सक्राइब करें। जब भी चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी की भर्तियों को लेकर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रिकॉर्ड भर्तियों की प्रक्रिया गतिमान। इस खबर के बारे में आपको जानकारी होगी। यह खबर बहुत पहले आई थी और इसमें भर्तियों का जिक्र किया गया है। 33,000 पदों का जिक्र किया गया है कि 33,000 से अधिक नौजवानों को मिलेगी नौकरी। यहाँ पर पद का नाम दिया गया है। बताइए, स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती अभी तक आई? राजस्व लेखपाल भर्ती अभी तक आई? कृषि प्रबंधकीय गन्ना पर्यवेक्षक व समकक्ष पद दोबारा आया? परिवहन व अन्य विभाग कनिष्ठ सहायक की भर्ती अभी तक आई? लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन व समकक्ष पद की भर्ती अभी तक आई? होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भर्ती कंप्लीट हुई, पुरानी या नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, समाचार पत्रों में जो कुछ आता है सब सही नहीं होता है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, आपको मात्र गुमराह किया जाता है। गुमराह कैसे किया जाता है? आपको मालूम होगा कि दरोगा भर्ती लंबे समय से समाचार पत्र में आ रही थी, अब जाकर पटल पर आई, लेकिन परीक्षा समय से ना हो पाने के कारण यह भर्ती 2023 में चली जाएगी। दूसरी बात, राजस्व लेखपाल भर्ती का विज्ञापन अभी तक नहीं आया है। विज्ञापन ऐसे समय पर आएगा कि भर्ती फंस जाए और चुनाव के बाद भर्ती कंप्लीट हो। कब कंप्लीट होगी इसका कोई अता पता नहीं है। चकबंदी लेखपाल भर्ती का विज्ञापन समय से पहले जारी किया गया, लेकिन उसमें विवाद के कारण भर्ती को रद्द किया गया। अभी तक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। वीडियो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ 2018 में। परीक्षा हुई, परिणाम भी जारी हुआ, चयनित अभ्यर्थियों में डीबी हो रहा था, बीच में रोक दिया गया और धांधली के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब परीक्षा चुनाव के बाद होगी। तो आप सोचिए कि वर्तमान सरकार के द्वारा जितना भी वादा समाचार पत्र में किया जाता है, घोषणाएं की जाती है, उसमें कितनी पूरी होती है? लैपटॉप का वादा किया गया था, टैबलेट पे आ गए। टैबलेट मिलेगा या नहीं मिलेगा तो समय बताएगा। फ्री वाईफाई का वादा किया गया था, कहाँ कहाँ वाईफाई लगा आपको मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। गड्ढा मुक्त का वादा किया गया था, कहाँ कहाँ गड्ढा मुक्त हुआ है? महंगाई कम करने का वादा किया गया था, कहाँ महंगाई कम हो गई? तो बताइए कितना वादा पूरा हुआ? और जो लोग कहते हैं कि आप बीजेपी की बुराई करते हैं, आप सपा की बुराई करते हैं, आप बसपा की बुराई करते हैं, कांग्रेस की बुराई करते हैं, मैं आपसे भी बताना चाहता हूँ, जितनी भी सरकारें रही हों या वर्तमान में है जो सरकार, उसके आप 5 काम गिना दीजिए जो पटल पर आया हो और सभी को उसका लाभ मिला हो, या 50% को केवल लाभ मिला हो। 5 किलो अनाज देने से किसी का जीवन यापन नहीं होगा। 5 किलो मतलब क्या है? तो 5 किलो आप दे रहे हैं तो एक तरफ से ले रहे हैं। गैस के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए, खाद्य पदार्थ के दाम बढ़ा दिए। जो सबके दाम बढ़ाकर एक तरफ से निचोड़ रहे हैं तो एक तरफ से दे रहे हैं, तो कोई बड़ा एहसान नहीं कर रहे हैं। तो यूपी की भर्तियों का यही हाल है। जितनी भर्तियों का जिक्र किया गया है, इसमें से 20% भर्तियों को पूरा करके अगर ज्वाइनिंग दे दे तो चैनल को बंद कर दूंगा। मैं दावा करता हूं, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि मैं चैनल को बंद कर दूंगा, दोबारा वीडियो नहीं बनाऊँगा। सरकार के द्वारा जितना कहा जा रहा है उसमें से अगर 10% बातें इनकी सही निकल जाए तो कहिएगा। भर्तियों को लेकर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई, उसका पेपर आउट हो गया। कितनी पारदर्शिता से भर्ती हो रही है आपको मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर पेपर आउट हुआ तो पेपर कहाँ कहाँ पहुँचा होगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सबसे पहले यहाँ पर एक बात करेंगे महंगाई को लेकर। देखिए, महंगाई के संबंध में यहाँ पर लिखा हुआ कि विमान के ईंधन से भी 33% महंगा पेट्रोल। बताइए, जो विमान में ईंधन पड़ता है उससे भी महंगा पेट्रोल हो गया है। यहाँ पर देखिए पूरा डाटा दिया गया है। सभी राज्यों में 100 रुपये के पार पेट्रोल, सभी राज्यों की बात की गई है। तो बताइए कितनी महंगाई चरम पर है। 75 से पहुंच गया कहाँ पे? 100 रुपये में। डीजल पहले कितना था? पहुंच गया इतना। जब मनमोहन की सरकार थी, यानी कि देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन जी थे, उस समय जो है 108-109 डॉलर पर बैरल तेल का दाम था, कच्चे तेल का दाम था। उसमें 75 रुपये तेल था, 70 रुपये तेल था। और वर्तमान में 80 डॉलर पर बैरल, 79 डॉलर पर बैरल, 60 डॉलर पर बैरल था। तब महंगाई कितनी है? 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये पेट्रोल का दाम है। 70 रुपये पेट्रोल का दाम वर्तमान सरकार में मैंने देखा नहीं। जब देखा तो वह
शुरुआत था। अब जैसे जैसे सरकार का कार्यकाल बढ़ रहा है, महंगाई चरम पर होती चली जा रही है। तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, और आप लोग सोच सकते हैं कि वर्तमान सरकार के द्वारा जिस तरह से कार्य किया जा रहा है वह कार्य कितना सराहनीय है। और वर्तमान सरकार जब विपक्ष में था तब प्याज टांग कर, गैस सिलेंडर लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा था। आज वर्तमान सरकार का क्रियाकलाप देखने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा, अगर आप अंतर आत्मा से सोचेंगे कि वर्तमान सरकार के द्वारा किस क्षेत्र में प्रोग्रेस किया गया है। निजीकरण के क्षेत्र में प्रोग्रेस किया गया है। निजीकरण वहीं सफल हो सकता है जिस देश में बेरोजगारी कम हो, जिस देश में बेरोजगारी चरम पर हो, वहाँ पर निजीकरण कभी भी सफल नहीं हो सकता है और देश गर्त में चला जाएगा और देश जो है बेरोजगारी की उस चरम पर जाएगा, भूखमरी की उस चरम पर जाएगा, आप सोच नहीं सकते। जहाँ तक मेरा मानना, मैं अपनी थिंक बता रहा हूँ, आगे आपकी क्या राय, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगली खबर की कर्मचारियों का सम्मान लौटाएंगे। कर्मचारियों का कौन सा सम्मान छीना गया है सरकार के द्वारा, आप लोगों को मालूम होगा। कर्मचारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाता है, मांगे पूरी करने की बात की जाती है, लेकिन उन पर इस्मा लगा बर्खास्त किया जाता है। कई प्रकार के कानून का उपयोग करके उनके हक का हनन किया जाता है। अखिलेश यादव ने कहा, जैसे ही 2022 में मेरी सरकार बनेगी, हम कर्मचारियों का सम्मान लौटाएंगे। साथ साथ युवाओं के बारे में भी अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नौकरियां ख़त्म कर दी हैं। संविदा और आउटसोर्सिंग से युवाओं की समस्या बढ़ा दी है, और संविदा आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपको कितनी सैलरी मिलती है आप लोगों को मालूम होगा। वर्तमान सरकार चाहती है कि कम पैसे में ज़्यादा काम हो, 10,000 में काम करा ले, 15,000 में काम करा ले, 25,000 30,000 ना देना पड़े, परमानेंट नौकरी ना देनी पड़े। वर्तमान सरकार की यही नीति है। जितने दिनों तक भर्ती नहीं होगी उतना जो है राजस्व का बचत होगा। तो वर्तमान सरकार के द्वारा जितनी भर्तियां यूपी SSSC के माध्यम से जारी की गई हैं, जितना भी विज्ञापन आया है, आपको मालूम होगा कितनी पूरी है और कितनी अधूरी है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि 4 वर्षों के कार्यकाल में बीजेपी ने महज बामुश्किल 40,000 भर्तियाँ की हैं, लेकिन आंकड़ा 4 लाख का गिनाया जा रहा है। भर्तियाँ वही मानी जाती हैं जो कंप्लीट हो, अनकम्प्लीट को जोड़कर आप भर्तियाँ नहीं कह सकते हैं, उसे भर्तियों की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता है। विज्ञापन जारी करके 10 साल तक लंबित रहे, वह भर्तियाँ हैं। भर्ती उसे कहेंगे जो प्रक्रिया पूरी करके ज्वाइनिंग दे दी। लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा जितनी भी भर्तियों का विज्ञापन जारी किया गया है, अगर प्राइमरी टीचर को छोड़ दिया जाए, वह भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है, और पुलिस को छोड़ दिया जाए, तो बताइए उत्तर प्रदेश में कितनी भर्तियाँ कंप्लीट हुई हैं और कितनी भर्तियाँ अनकम्प्लीट हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट का दबाव ना रहे, हाई कोर्ट का दबाव ना रहे, तो उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती समय से पूरी नहीं हो सकती है। 4 साल के कार्यकाल में आप लोगों ने देखा होगा वही भर्तियाँ पूरी हुई हैं समय से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का दबाव रहा हो। तो वर्तमान सरकार ने जो किया है उसका जवाब देते हुए अखिलेश यादव नजर आए। उन्होंने कहा है कि 10 लाख नौकरियाँ देंगे, सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरी आपको मिलेगी, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, इत्यादि घोषणा अखिलेश यादव के द्वारा मैनिफेस्टो में किया जाएगा। उन्होंने कहा है जितना मैंने घोषणा किया था अपने कार्यकाल में उतना हमने पूरा किया है। लैपटॉप का वादा किया था, लैपटॉप दिया है। तो वर्तमान सरकार ने लैपटॉप का वादा किया था 2017 में, क्या आपको लैपटॉप मिला है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो वर्तमान सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए नजर आए अखिलेश यादव। उन्होंने साधा निशाना, उन्होंने कहा कि युवाओं के हक की बात करूंगा, युवाओं के लिए लड़ूंगा, युवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, युवा हमारे लिए सर्वप्रथम है। तो फिलहाल अखिलेश यादव की नीति कैसी लगी आपको, सोच उनकी कैसी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट है, फिर धड़कने तेज करेंगे दवाओं के दाम। देखिए महंगाई चरम पर है, अब दवाओं के दाम बढ़ने वाले। पैरासीटामॉल हुआ, और देखिए पैरासीटामॉल सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवा है, क्योंकि कोई भी खरीद के इसे खा लेता है। तो पैरासीटामॉल के भी दाम बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर सभी दवाइयों के दाम लिखे हुए हैं, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा डाटा दिया गया है। अगली खबर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर है। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा के संबंध में पूरी जानकारी आज के समाचार पत्र में दी गई है। आपको इस चैनल के माध्यम से इस परीक्षा के संबंध में समय समय पर जानकारी दी गई। आपको बताया गया था कि करंट अफेयर्स कहाँ से पूछा जाएगा, आपको बताया गया था कि पेपर किस तरह का आएगा, मॉडरेट पेपर था। आपको यह भी बताया गया था कि गुणांक कितना जाएगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपकी गलती है, मेरा कर्तव्य था, मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, आपको सही जानकारी दी। अब आपने वीडियो को पूरा देखा या नहीं देखा, आप किसी और चैनल पर भटक रहे थे, या आपकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है। यह वाराणसी की खबर है। बताया गया है कि परीक्षा में 80% परीक्षार्थियों की रही उपस्थिति, 78.85% परीक्षार्थी प्रधानाध्यापक परीक्षा में शामिल हुए और 80.56% सहायक अध्यापक
की परीक्षा दी है। तो पूरी यहाँ पर जानकारी दी गई। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है जिससे परीक्षार्थी आक्रोशित हैं, अभ्यर्थी आक्रोशित हैं। प्रवेश पत्र की फोटोकॉपी लेकर पहुंचे अभ्यर्थी हुए परीक्षा से बाहर। तो कई प्रकार की घटनाएं आपको देखने को मिली हैं। पेपर आउट भी हुआ है, आपको मालूम होगा एसटीएफ ने कार्रवाई भी की है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण खबर है, बीएड, एमएड और बीपीएड की सेमेस्टर परीक्षा के लिए आवेदन 24 तक लिए जाएंगे। पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों में बीएड, एमएड और बीपीएड द्वितीय सेमेस्टर सत्र 2020 से 22 और बीएड, एमएड व बीपीएड द्वितीय सेमेस्टर 2019 से 21 के पूर्व कैरी फॉरवर्ड के छात्र छात्राओं की परीक्षा के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाएंगे। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 अक्टूबर 2021 तक लिए जाएंगे। विश्वविद्यालय के खाते में ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि 25 व 26 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई है। तो आप लोग समय से शुल्क जमा करें और आवेदन करें। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण खबर है, एटीएफ से 30% ज़्यादा हुए पेट्रोल के दाम। तो महंगाई चरम पर, इसके बारे में बात करना बेकार है। लगातार 35 पैसे, 30 पैसे, 50 पैसे दाम बढ़ते रहे हैं और एक महीने में आपको बता दें 3.5 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। अगली अपडेट है कि उत्तर भारत में 2 दिन जारी रह सकता है बारिश का दौर, हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। अगली अपडेट है कि भर्ती परीक्षा में दिखा उत्साह, आगरा में पकड़ा गया मुन्ना भाई। तो यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी दी गई है। 30,000 से अधिक कर्मचारी रहे सक्रिय। तो पूरी डाटा, पूरी जानकारी इसमें दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए व्यवस्थाएं तो पूरी की गई थी जिससे धांधली ना हो सके, पेपर आउट ना हो सके, लेकिन प्रधानाध्यापक के द्वारा ही, स्कूल के मालिक के द्वारा ही पेपर को आउट कर दिया जाए अपनी पुत्री के लिए, तो यह गलत है। अभी पूरी डाटे को मैं आपको बताऊंगा। अगर स्कूल का अध्यापक ही और स्कूल का प्रधानाध्यापक ही पेपर को आउट कर दे अपनी लड़की के लिए, अपनी पुत्री के लिए, तो कितना सही है। उस पर कार्रवाई की गई है। अभी मैं आपको पूरा साक्ष्य दिखाऊंगा, समझाऊंगा। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं 24 नवंबर से सीबीएसई के प्रमुख विषयों की परीक्षा स्टार्ट होगी। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। 24 नवंबर को रसायन विज्ञान, 25 नवंबर को अंग्रेजी, 26 नवंबर को बिजनेस स्टडीज, 27 नवंबर को समाजशास्त्र, 28 नवंबर को गणित। तो यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पर 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 14 दिसंबर और 18 दिसंबर का जिक्र किया गया है। अगली अपडेट इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा आज से स्टार्ट होगी। पहले दिन केवल ऑनलाइन मोड से होगी परीक्षा। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण खबर दी गई है, AKTU की लेफ्ट ओवर परीक्षा आज से स्टार्ट होगी। पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र परीक्षा में कई प्रकार के परिवर्तन किए गए हैं। परीक्षा को कोरोना गाइडलाइंस के मद्देनज़र कराया जाएगा। 18 अक्टूबर से परीक्षा शुरू होने जा रही है। अगली अपडेट है, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम 4 वर्षीय होने की संभावना। यहाँ पर पूरी जानकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा दी जा रही है। अगर ऐसा होता है तो आपको 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ाई करना पड़ेगा। अगली अपडेट है कि समान अध्ययन ने उलझाया, चुने विषयों ने उलझाया। तो यहाँ पर देखिए, आगरा में अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा जैसा साल भर पकड़ा गया। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए यहाँ पर बताया गया है। हिंदू महिला इंटर कॉलेज की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का पेपर आउट हुआ है। मैं साक्ष्य देने जा रहा हूँ आपको। बेटी के लिए पेपर आउट कराने में प्रधानाचार्य समेत 2 गिरफ्तार। देखिए, बेटे के लिए पेपर आउट कराया गया, जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया था। पेपर आउट कराकर साल भर की मदद से बेटी तक आंसर शीट पहुँचाने की साजिश रची गई थी, लेकिन इससे पहले ही एसटीएफ ने कार्रवाई की। इस हाजिरी में शामिल प्रिंसिपल के बेटी समेत 4 फरार हैं। उनकी तलाश में छापामारी चल रही है। तो इस तरह की घटनाएं परीक्षा में देखने को मिली है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार के द्वारा भले ही दावे किए जाएं कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया है, जो पकड़ लिए जाते हैं उन पर कार्रवाई होती है, जो पकड़े नहीं जाते, धांधली कर लेते हैं, उन पर कौन सी कार्रवाई है। तो पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की जो बात की जाती है, कितनी पारदर्शी है आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण खबर मैं आपको और देना चाहता हूँ यूपी टेट को लेकर और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। अगर आपको नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती चाहिए तो मेरे द्वारा बहुत पहले जो बताया गया है, लगभग 3-4 महीने पहले, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी बात, यूपी टेट में लगातार जमकर आवेदन हो रहे हैं। 4,90,000 के करीब आवेदन हो चुके हैं। 4,35,000 के करीब रजिस्ट्रेशन भी करा के फाइनल सबमिट भी कर दिया गया है। तो 4,90,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 4,35,000 के करीब रजिस्ट्रेशन करा के फाइनल सबमिट किया गया है।
तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस करें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब ना करें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, भारत, नमस्कार।